हेलो क्लास 11। आज एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक में परिवर्तित करना बताना था। ठीक है, चलो उसकी शुरुआत करते हैं। अब देखो सवाल हैं तो कायदे से ठीक है पढ़ लो। देखो मात्रक परिवर्तित करने का मतलब होता कुछ नहीं है, मात्रक पद्धति चेंज होती है। मात्रक पद्धति का मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक एमकेएस पद्धति होती है, एक सीजीएस, एक एफपीएस। बेसिकली हमें एफपीएस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए फुट पाउंड को कन्वर्ट करने का नहीं आता। एमकेएस को ही अधिकतर सीजीएस में हमसे परिवर्तित करने को कहता है, या सीजीएस को हमसे किस में परिवर्तित करने को कहता है, एमकेएस में परिवर्तित करने को कहता है। अब एमकेएस को सीजीएस में या सीजीएस को एमकेएस में कैसे परिवर्तित करते हैं वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो एक सवाल के माध्यम से होता क्या है, देखो समझो। सबसे पहले उस दिन हमने बताया था कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, कि वो राशि क्या है, उस राशि को व्यक्त करने के लिए एक तो हमारे पास संख्यात्मक मान होना चाहिए, मतलब कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू n हमने मान लिया, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, मात्रक। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो n इंटू यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ये चीज हमेशा तुम्हारी क्या रहेगी, कांस्टेंट या नियतांक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब समझने की बात ये होती है कि यूनिट जो होती है, यूनिट तो कन्वर्ट हो जाती है। मान लो किलोमीटर को हम मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं, बेसिकली ये चीज समझो। किलोमीटर को अगर मीटर में परिवर्तित कर रहे हैं तो एक तरफ यूनिट किलोमीटर लिखते हैं, एक तरफ यूनिट मीटर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखते हैं, एक, और यहाँ पे हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो हमारी क्या होती है, चेंज होती है। मात्रक तो हमें दिया रहेगा कि किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है, या मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर किसी में भी जिसमें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही चीज देखना है। अब एक चीज समझो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि बहुत मतलब कि फेमस क्वेश्चन है कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करिए। ठीक है, अब जिसको ना पता हो कि ये डाइन क्या होता है, तो न्यूटन तो पता ही होगा कि न्यूटन क्या होता है। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक, बल का मात्रक। तो क्वेश्चन एक लेते हैं कि एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करें। ठीक है, अब न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले तो वही चीज हम लिखते हैं क्या, n1 u1 बराबर n2 u2। अब एक चीज समझो, न्यूटन और डाइन हमें नहीं पता है। न्यूटन हमें पता है किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक होता है तो बल का मात्रक हम लोग तोड़ लेते हैं ना, कि बल का बेसिक अगर मूल राशि के मात्रक में परिवर्तित करें, जैसे मूल राशियों को मिला मिला के ही व्युत्पन्न राशि हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक को मिलाकर ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक भी निकालते हैं। जो न्यूटन है वो हमारा कौन सा है, व्युत्पन्न मात्रक। वो एक नाम दे दिया गया न्यूटन के नाम पे, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पे। तो अगर बात करें तो बल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड, एमकेएस पद्धति है कि नहीं है, एम मीटर, ठीक है, के किलोग्राम, एस सेकंड। ठीक है, ये चीज हमने बताया था। सीजीएस की बात करते हैं, हमको ये जो डाइन है ये पता होना चाहिए कि ये जो डाइन होता है वो कौन सी पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। किसका मात्रक, बल का मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक अगर हम सीजीएस पद्धति में निकालें
तो किलोग्राम का वहां पे क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। बेसिकली समझो, मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा, तो वो सेकंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसको हमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना। हालांकि करने को हम लोग डायरेक्ट भी इजीली कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम में भैया 1000 ग्राम, तो 1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1000 गुणे 100 कर दो, तुरंत चट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझना देखो कैसे है इसको। ये हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 न्यूटन। तो N1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1। यूनिट, यूनिट की बात करते हैं तो क्या रखेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले यूनिट की जगह हम लोग यहाँ पे विमा का प्रयोग करते हैं। किसका, विमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विमा का अगर प्रयोग करें हम लोग, तो छोटा करे दे रहे हैं। ठीक है, तो बल की विमा हमने बताया था क्या होती है, MLT - 2, सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, MLT - 2। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे 1 1 1 लगा देना। क्यों, क्योंकि ये हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, पहले मात्रक की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, वही निकालना भी रहता है। ठीक है, इस चीज को समझ लो। U2 हमें पता है, बल की विमा नहीं चेंज होने वाली है। देखो, मात्रक अगर हम लोग MKS पद्धति में, CGS पद्धति में, FPS पद्धति में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसकी डायमेंशन या विमा चेंज नहीं होती है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, M2 L2 T2 की पावर -2। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, हमें इस N2 की वैल्यू निकालना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, न्यूटन दिया है तो इस तरफ हमारा कौन सी पद्धति है, MKS। डाइन दिया है जिसको हमें निकालना है, तो इस तरफ कौन सी पद्धति है, CGS। ठीक है, तो N2 निकालना है। N2 को हम उठा के उधर ही रखे रहते हैं। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक से कोई मतलब नहीं है, एक को इसे लिखा रहा है, M1 L1 T1 की पावर -2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 की पावर -2। अब इसको अलग अलग कर लो, M1 अपॉन क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत, इंटू L1 अपॉन क्या लिख देंगे, इधर T1 अपॉन क्या लिख देंगे, T2 की पावर जो है यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, क्या होल की पावर -2 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब M1 हमने बताया था कौन सी पद्धति में लेके चलना है, MKS पद्धति में लेके चलना है। तो MKS पद्धति में लेके चलना है तो M क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोग्राम। M2 की जगह क्या लिखेंगे, ग्राम। L1 लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, तो लंबाई MKS पद्धति में किस में लेते हैं, मीटर में। L2 मतलब कि उसमें CGS पद्धति में किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। T1 सेकंड उधर भी होता है, सेकंड इधर भी होता है, तो सेकंड बटे सेकंड लिख दिया, पावर -2। कोई दिक्कत इसमें? अब किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता होगा। तो 1000 ग्राम बटे ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। सेकंड बटे सेकंड। इसको काट देते हैं, वहां पे भी काट सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे काटे। ठीक है, अब देखो ये ग्राम से क्या हो गया, ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। 1 की पावर कितनी भी लगी हो, चाहे 0 लगी हो, चाहे कुछ भी लगी हो, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर का सवाल हटा दे रहे हैं, बात करते हैं N2 की। तो N2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 1000 गुणे 100। तो कितना हो जाएगा, 10 की घाते 3 और 10 की घाते 2, तो 10 की घाते 3 + 2, 10 की घाते 5। तो N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास।
अच्छा कोई पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो कितने बताओगे? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते। ठीक है, नोट कर लो, इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान रखना, न्यूटन जो होता है वो बल का कौन सा है, एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, और जो डाइन होता है वो किसमें, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। अगला बात करते हैं, कैसे और आता है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करें। तो 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करें। सबसे पहले तो एक काम करना, वीडियो को रोक के अपने मन से कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है फिर तो फिर देख लेना, देखो किसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखो जूल मात्रक किसका होता है। जूल हमें पता है किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है तो कार्य का कुछ फॉर्मूला भी होता होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, F/d। तो बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को अभी हमने तोड़ा था, तो किस में तोड़ा था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बेसिक मात्रक लिखते हैं, क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, मीटर, तो इसका मात्रक मीटर, अर्थात मात्रक क्या आएगा इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें इसको अर्ग में परिवर्तित करना है। अर्ग हमारा कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। मतलब कि हम इसको परिवर्तित करके काहे में लाएंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीजें लिखनी जरूरी नहीं होती है, ये चीज हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत मात्रा को उठा के रख दो, विमा रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट भी मत करने लगना कि किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लिया, काम हो गया, आंसर लिख दो। छोटा आ रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो फिर उसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। ठीक है, समझो। अब आगे करते हैं, फिर से वहीं से उठाते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2। N1 की जगह 1 जूल, तो 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, लिख दिया। U1 की जगह यूनिट रखेंगे। अब यूनिट की जगह हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे किसका यूज करते हैं, विमा का यूज करते हैं। विमा, हमें कार्य की पता होनी चाहिए। कार्य की विमा हमने क्या बताया कि ml² t की पावर -2। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, m1 l1² t1 की पावर -2। कोई दिक्कत, n2 हमें निकालना है, इसकी जगह क्या रखेंगे, m2 l2² t2 की पावर -2। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फिर से वही n2 की वैल्यू निकालना है, तो n2 को उठा के उधर ही रखते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, m1 l1² t1 की पावर -2 बटे m2 l2² t2 की पावर -2। अब अलग अलग कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m1 बटे m2 l1² बटे l2², एक साथ लिख देते हैं, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या, T1 बटे T2 की पावर -2। ठीक है, अच्छा M1 हमने किसका लिया था, जूल। जूल हमें पता था किसका, MKS पद्धति में मात्रक है। अब अगर MKS पद्धति में मात्रक है तो M क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या लिखेंगे, किलोग्राम। M2 किस में परिवर्तित करना है, CGS पद्धति में, तो उसका मात्रक ग्राम। लेंथ की बात करते हैं तो ये क्या, मीटर, ये क्या, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। T1 समय है, सेकंड है,
तो सेकंड बटे सेकंड, ये तो सेकंड ही रहता है, माइनस किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, बटे नीचे क्या है ग्राम, रखो रहने दो। 1 मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बटे नीचे सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये सेकंड सेकंड कट जाएगा तो इसकी पावर कितना बचेगा, -2। ठीक है, अब देखो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो n2 बराबर हमारे पास क्या आएगा, ये तो 1000 रहेगा, ये 100 का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अब 10,000 हो गया गुणे 1000, तो इसको क्या लिख सकते हो 10 की घाते 3, इसको क्या लिख सकते हो 10 घाते 4, ये कितना आएगा 10 घाते 7। तो डायरेक्ट भी ध्यान रखना कि 1 जूल में तुम्हारा कितना होता है, 10 की घाते 7 अर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो इसको। अच्छा, एक चीज कहनी थी कि कुछ लोग हैं जो मतलब कि वीडियो लेक्चर को वरीयता नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा देखो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं मान लो। बाकी जो लोग देख रहे हैं कम से कम वो लोग उनको समझा दें कि ये चीज़ें मतलब कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इंटर का सिलेबस है, वास्ट सिलेबस होता है। ठीक है, कोई छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं। ठीक है, और साल भर में जो है स्कूल में अगर हम कोर्स पूरा करने की बात करते हैं तो अभी जो है चीज़ें बता रहे हैं, फिर स्कूल में चीज़ें भगाई जाती हैं। ठीक है, भगाई जाती हैं का मतलब होता है कि फिर उनको दोबारा नहीं बताया जाता है। ठीक है, दोबारा नहीं बताया जाता है मतलब कि अब मान लो जो हमने पढ़ा दिया, तुम लोग सोच रहे हो कि ये चीज़ें फिर से स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें संभव नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इस कारण से क्योंकि वास्ट सिलेबस है, हमको भी कोर्स पूरा करना रहता है, कितनी छुट्टियां होती हैं साल भर में सबको पता है, स्कूल कितने दिन चल पाता है, कैसे चल पाता है सबको पता है। ठीक है, तो कम से कम जो चीज़ अभी पढ़ा रहे हैं ढंग से अपना काम करो, अगर नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन मान लो आज दे ही देते हैं तुम लोग को, फिर हम भूल जाते हैं सुबह। देखो, एक तो कल विमा वाला बता दिया था कि विमा कैसे निकालते हैं, तो विमा वाले में कुछ क्वेश्चन जैसे कि एक तो तुम लोगों को, हाँ, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है तुम्हारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ज्ञात करें। अब सार्वत्रिक फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं हम लोग, अगर ना पता हो तो F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पे F क्या है, बल है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसी की विमा हमें निकालनी है। ठीक है, निकाल के कोशिश करना, बताना। ठीक है, m1 द्रव्यमान है किसी एक वस्तु का, m2 किसी दूसरी वस्तु का, कुल मिला के दोनों ही चीजें क्या हैं, द्रव्यमान है। ठीक है, r क्या होती है, दूरी होती है, दूरी की भी विमा पता है क्या होती है, l होती है। ठीक है, रखना, सॉल्व करना, फिर बताना। ठीक है, आंसर भेजना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं, मान लो कूलाम के नियम में वैद्युतशीलता की विमा ज्ञात करें। वैद्युतशीलता, इसका भी देखो फॉर्मूला हम लिखे दे रहे हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, F क्या है, बल है, एक नियतांक है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, 4 भी नियतांक है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, पाई भी क्या है, नियतांक, एप्सिलॉन नॉट, यही चीज क्या होती है, वैद्युतशीलता, इसी की हमें विमा निकालनी है। Q1 Q2 क्या है, Q क्या होता है, आवेश, ठीक है, तो ये प्रथम आवेश है कोई, ये द्वितीय आवेश है कोई, R क्या है, उनके बीच की दूरी है। अच्छा, इसमें कोशिश करना किसकी विमा निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की, इसमें G की विमा निकालनी है। अच्छा, Q की तो पता होगी ना, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IT, ठीक है, धारा गुणे समय, तो धारा की विमा बताया था A, समय की T, तो Q की विमा क्या होगी, AT इसकी भी, AT इसकी भी रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों नोट कर लो, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन हो देते हैं, हो गया। हाँ, देखो देते हैं कि क्वेश्चन कोई क्वेश्चन मान लो एक देते हैं, संवेग बल दे देते हैं, ठीक है, कि 10⁻³ 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चलो यूनिट लिखिए लो, परिमाण के संवेग को CGS पद्धति में परिवर्तित करें, ठीक है, और क्वेश्चन वो दे दें 10⁻⁴ परिमाण के आवेग पता नहीं होगा, कार्य को CGS पद्धति में परिवर्तित करें, ठीक है, पर्याप्त है, कोशिश करना, चारों क्वेश्चन का हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगला जो है नियम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। देखो, विमीय सत्यता की जांच करना। विमीय सत्यता की जांच करना मतलब कि देखो, इसमें होता क्या है, तुमको एक फॉर्मूला दिया रहेगा, अब उस फॉर्मूले में तुम्हें विमा रखनी है, LHS में विमा रखनी है, RHS में विमा रखनी, कोई भी चीज़ अगर सही है गलत है हमेशा अगर जांचते हैं तो LHS का आंसर निकालते हैं, RHS का आंसर निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो चीज़ सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो वही चीज़ है इसमें भी कि LHS की पहले हम विमा निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, फिर RHS की मतलब राइट हैंड साइड की विमा निकालते हैं, अगर दोनों बराबर आ रही हैं तो हमारा सही है, अगर दोनों बराबर नहीं आ रही तो हमारी जो सूत्र है वो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। इसको बढ़ा लो थोड़ा, सूत्र की विमीय सत्यता, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि एक तुम्हारा स्टोक्स का नियम होता है,
स्टोक्स का नियम बहुत ज़्यादा हो गया, छोड़ो। क्वेश्चन देखो क्या है कि मान लो सिद्ध करें कि क्वेश्चन दे दिया, मान लो हाफ mv² बराबर mgh तार्किक रूप से सत्य है। तार्किक रूप से सत्य है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हालांकि बता चुके हैं ऑलरेडी कि हाफ mv² क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, mgh क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। दोनों की विमाएँ क्या आती हैं, समान आती हैं, लेकिन फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले में हम क्या उठाएंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS की विमा। अब LHS की विमा की बात करते हैं तो हाफ LHS दिया क्या है हमें, हाफ mv²। इसकी विमा अगर निकालते हैं तो हाफ तो हमारा क्या है, नियतांक है, m क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान की विमा बताया था क्या होती है, m होती है, ठीक है। v क्या है, वेग है, वेग की विमा क्या होती है, L(t⁻⁻1) का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, m ऐसे रहेगा, इसको L(t⁻2)। तो ये पूरा क्या बनेगा, mL(t⁻2). RHS की विमा देखते हैं। RHS की विमा mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण बताया था, गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण की विमा क्या होती है, L(t⁻2). h ऊंचाई है तो ऊंचाई की l, तो ये देखो फिर से करेंगे सॉल्व, क्या आएगा, mL(2)t⁻2। अगली लाइन क्या लिखेंगे, अतः LHS की विमा बराबर RHS की विमा, अतः यह सूत्र तार्किक रूप से सत्य है। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया। अब देखो तीसरा अनुप्रयोग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा भी जाता है तो क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग क्या है कि विमीय सूत्रों की सहायता से भौतिक राशि के सूत्रों को बनाना। ठीक है, चलो सूत्रों को बनाने की बात करते हैं। अब सूत्रों को बनाने की बात करते हैं तो जैसे कि देखो सबसे पहले तो हमको वो दे देगा, क्वेश्चन देखो कैसे होता है कि बल जो है, ठीक है, श्यान बल, एक बल होता है श्यान बल। स्टोक्स के नियम के अनुसार, क्वेश्चन है डायरेक्ट दे रहे हैं, स्टोक्स के नियम के अनुसार श्यान बल F, श्यान बल क्या है, F, श्यानता गुणांक ईटा। ठीक है, श्यानता गुणांक को ईटा से लिखते हैं। ठीक है, दूरी r तथा वेग v पर निर्भर करता है। उपयुक्त सूत्र का निर्माण करें।
अब देखो सूत्र का निर्माण कभी भी करना है तो हमें सबकी विमा आना आवश्यक है। अगर विमा नहीं आती है तो विमा हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जरूरी भी है। सूत्र आता है तो हम तुरंत निकाल लेंगे कि विमा हाँ यही होगी। अच्छा, बेसिक बात करते हैं। तो स्टोक्स का नियम जो होता है वो तुम्हारा होता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। ये तुम्हारा स्टोक्स का नियम होता है। ईटा की विमा, श्यानता गुणांक की विमा हमने नहीं बताई थी। श्यानता गुणांक की अगर विमा निकालनी है तो हम लोग यहीं से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करे दे रहे हैं कॉर्नर में, इसका यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो यूज जब करेंगे तब बताएं। अब देखो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी, जैसे कि अभी बताया, जिसे क्वेश्चन दिए थे अभी, जी की विमा निकालनी है और एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है। तो वैसे इसमें हम ईटा की विमा निकाल सकते हैं। अगर जिसको जी और एप्सिलॉन नॉट वाला ना है वो इसको देख के समझ सकता है। तो ईटा को उधर ही रहने दो, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। तो F बटे क्या हो जाएगा 6 पाई आर वी। F क्या है, बल है। बल की विमा क्या होती है mLT-2। R क्या है, दूरी है। दूरी की विमा क्या होती है L। V क्या है, वेग है। वेग की विमा LT⁻⁻1। देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया, ठीक है। T⁻⁻1 से T⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो L⁻⁻1 हो जाएगा और T⁻⁻1। तो ईटा की विमा ध्यान रखना क्या होती है mL इनवर्स T इनवर्स, उसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखो ये चीज हमने विमा निकालने के लिए बताई है, विमा याद रखना पड़ेगा हमें, तभी हम ये सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखो सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई, ध्यान रखना। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहला देखो तरीका क्या होता है, ये जो है कौन सी चीज किस पे निर्भर कर रही है, सबसे पहले वो देखेंगे। श्यान बल F है, किस पे निर्भर कर रहा है, श्यानता गुणांक ईटा, दूरी R तथा वेग V। तीन चीजें हैं, ईटा R V, तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि इनकी पावर क्या हो सकती है, तो करते क्या है, इसके अनुसार जो F है वो निर्भर कर रहा है, मतलब कि प्रोपोर्शनल है इसके श्यानता गुणांक ईटा। तो F प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले क्या लिख देंगे, ईटा के है। कितनी पावर में डिपेंड कर रहा है, 1 पावर लगेगी, 2 पावर लगेगी, 4 पावर लगेगी, हमें वो भी नहीं पता है। यहाँ अपने मन से हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। अच्छा, यहाँ पे जो A B C X Y Z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मानना कि ये F ईटा R और V ना A है, इसको मान लो समीकरण A। दूसरा जो F प्रोपोर्शनल है वो किसके है, दूरी के भी प्रोपोर्शनल है। तो F प्रोपोर्शनल टू किसके लिखेंगे, R। कितनी पावर में है डिपेंडेंट हमें नहीं पता, उसकी पावर हमने मान लिया क्या है, B है, इसको समीकरण 2 मान लो। तीसरा वेग पर भी निर्भर कर रहा है, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। कितनी पावर पे डिपेंडेंट है हमें नहीं पता, उसकी पावर कितनी मान ली, C मान ली। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब तीनों समीकरणों को हम कंबाइंड करके लिखेंगे, भाई तीनों तो प्रोपोर्शनल है। तो F प्रोपोर्शनल टू समीकरण 1 2 3 से लिख देना इसके नीचे। तो F प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, ईटा की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F बराबर K। नियतांक हम अपने मन से क्या मानेंगे, हमेशा K मानेंगे। तो K ईटा की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। कोई दिक्कत। अब ये समीकरण हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समीकरण है, इसी का हमें आगे यूज करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कौन सी चीज निर्भर कर रही है। श्यान बल है F, तो F निर्भर किस पे कर रहा है, श्यानता गुणांक ईटा पर। ईटा की पावर हमें नहीं पता कितने पे निर्भर कर रहा है, तो A मान लिया। दूरी R पर, R भी हमें नहीं पता कितनी पावर पे, तो B। वेग V पर, तो V की पावर C। अब तीनों कंबाइंड करके लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक यूज किया, ठीक है। ये ऊपर का बिगाड़ है।
हाँ, तो समीकरण क्या आया था हमारे पास, एफ बराबर के ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी, यही था ना? हाँ, यही होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करना है तो हमें दोनों तरफ विमा का प्रयोग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में विमीय सूत्र रखने पर। तो एफ की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस के। क्या है, नियतांक है, नियतांक की कोई विमा नहीं होती है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो के को गोली मारो, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। ईटा की अभी विमा बताई थी, क्या होती है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स की पावर ए। आर क्या है, दूरी, दूरी की विमा क्या हो जाएगी, एल, एल की पावर क्या हो गया, बी हो गया। वी क्या है, वेग, वेग एल टी की पावर -1 की पावर सी। ये तो बेसिक सी चीज है, ये तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफ की विमा एम एल टी -2, ईटा की अभी बताई थी एम एल इनवर्स टी इनवर्स की पावर ए। के क्या है, नियतांक, नियतांक से कोई मतलब नहीं। आर क्या है, दूरी, एल की पावर बी, वी क्या है, वेग, एल टी की पावर -1 की पावर सी। अब देखो एम एल टी -2, इसको इसे रहने दो। इधर देखो, ये m की पावर देखो यहाँ पे 1 लगा हुआ है और घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो एक का गुणा अगर a के साथ करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। m वाले टर्म देखो, क्या इसमें है, नहीं है। क्या इसमें है, नहीं है। तो m की पावर सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, a आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, l की बात करते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे a, तो घात के ऊपर घात गुणा, मतलब कि -1 इंटू ए, मतलब कि -a, तो -a लिख दिया। यहाँ पे देखो l की पावर 1 है और b है, तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो -a प्लस b। अच्छा, ये तो बेसिकली पता ही होगा ना कि 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 5 लिखा है, तो 2 की घाते उसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 5। तो वही चीज तो लिख रहे हैं, एल की पावर -a प्लस बी। यहाँ पे भी देखो है एल की पावर 1, तो 1 इंटू सी क्या हो जाएगा, प्लस का सी। ठीक है, टी की बात करते हैं। -1 इंटू ए, माइनस का ए। यहाँ पे टी का टर्म है नहीं कोई, गोली मारो, टी की पावर माइनस, कोई दिक्कत? ठीक है, अब लास्ट लाइन जो है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। यहाँ पे m की पावर 1 है, l की पावर 1 है। यहाँ पे m की पावर क्या है, a है, तो a बराबर का है कि हो जाएगा, एक के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 1 है। यहाँ पे l की पावर देखते हैं, -a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे l की पावर 1, तो -a प्लस बी प्लस सी बराबर का है कि हो जाएगा 1 के। यहाँ पे t की पावर -a माइनस सी, यहाँ पे t की पावर -2, तो -a माइनस सी बराबर का है कि हो जाएगा -2 के। अब देखो ये 3 समीकरण आ गई, हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। अब ये बेसिक सबने पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस जेड समीकरण 3 सॉल्व करना। ठीक है, तो a बराबर क्या है, 1 है, उठा के इसकी वैल्यू इस वाले में रख दो, तो -1 माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, -2। इस -1 को उधर भेज दो, तो -c बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1। तो -c बराबर कितना आएगा, -1, सी माइनस से माइनस कैंसिल, तो c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। उठा के ये दोनों वैल्यू इसमें रखो, तो -1 प्लस बी प्लस 1 बराबर 1, -1 प्लस का 1 मर गया, b बराबर ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। समीकरण जो 4 माना था, समीकरण 4 में पुनः ए बी सी के मान रखने पर, ये लाइन लिखना पड़ेगा, समीकरण 4 में पुनः ए बी सी के मान रखने पर, ये था समीकरण 4। तो एफ बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा कि ईटा की पावर ए था, ए की वैल्यू 1 आई, कोई दिक्कत नहीं। आर, आर की पावर बी, मतलब कि बी की भी वैल्यू 1 आई। वी
v की पावर c थी, c की